से नामांकन का पर्चा दाखिल करने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमान टेकरी मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सिंधिया ने कहा कि मैंने जनसेवा का पथ अपनाने का संकल्प लिया है, टेकरी सरकार का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सिंधिया ने आगे कहा कि देश की 140 करोड़ जनता को पीएम मोदी पर विश्वास है। मोदी जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करने की गारंटी भी देते हैं। टेकरी सरकार का आशीर्वाद ही हमारे गुना क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, प्रफुल्लित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जो संकल्प जनसेवा का हम सब ले रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। गुना लोकसभा को लेकर आज नामांकन दाखिल करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गुना के हनुमान टेकरी सरकार मंदिर के उन्होंने आज दर्शन किए हैं। इसके बाद वो अब सिपरी की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहां पे वो आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। सीएम मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा और कहीं ना कहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ रहने की संभावना जताई जा रही। कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल करने के लिए वो अब यहाँ से निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं दावा किया है कि आने वाले चुनाव में वो अच्छी जीत दर्ज करेंगे। नीरज योगी, IB24 गुना। तो 140 करोड़ जनता को पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है, ये विश्वास जताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर सिंधिया नजर आए। चलिए और भी ज्यादा जानकारी और पूरी खबर पर अपडेट के साथ शिवपुरी से हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके। नासिर, पूजा अर्चना से उन्होंने यहाँ पर अपने नामांकन दाखिल करने की शुरुआत की है। बताइए जा रहा है कि रोड शो भी होगा जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, साथ ही सभा को भी वो संबोधित करेंगे। क्या पूरा आगे का कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइए। देखिए, कुछ ही देर में लगभग 1 घंटे बाद शिवपुरी आने वाले हैं और इसके बाद जहां पर मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा चौक, यहां से रोड शो है उनका वो शुरू होगा और कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। कलेक्ट्रेट में 1:45 पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और 2 बजे वही एक पोलो ग्राउंड है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 4 बजे ये सभा समाप्त हो जाएगी और ग्वालियर निकलेंगे। लेकिन इस दौरान बीजेपी के बड़े छत्रप यानी कि बड़े नेता, दिग्गज नेता वो यहाँ उनके साथ में मौजूद रहेंगे। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, BD शर्मा, ये लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के और भी बड़े जो नेता हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें वो पूरी दमखम के साथ में मैदान में, क्योंकि हमने कई चुनाव उनके देखे हैं, 2019 का भी देखा, उससे पहले का भी देखा है, लेकिन जिस तरह से उनकी स्ट्रेटजी रहती थी इलेक्शन को, उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के ये स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है उनकी। और यही वजह है कि अगर हम बात करें कि गुना शिवपुरी लोकसभा में 15 चुनाव हुए, 15 चुनाव में 13 चुनाव जो सिंधिया फैमिली जीती है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन हालांकि 2019 के चुनाव में वो हार गए थे KP यादव से, जो उन्हीं के एक कार्यकर्ता थे, लेकिन उनसे नाराज होकर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और बीजेपी उनको टिकट दे देती है और वो लगभग 1,59,000 से ज़्यादा वोटों से उनको हरा देते हैं। लेकिन इस बार की परिस्थितियाँ कुछ अलग है। अभी जिस तरह का जो माहौल दिख रहा है, कहीं ना कहीं मोदी लहर दिख रही है और उसके साथ ही यहाँ जो पैतृक सीट कही जाती है सिंधिया फैमिली की, उसका भी लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि हम लोग हर किसी से मिल रहे हैं, वोटर से, आम आदमी से, वोटर से समझने की कोशिश करें कि सीट का माहौल क्या है, तो हर किसी की जुबान पर यही है कि ये सिंधिया फैमिली की सीट है और कहीं ना कहीं उनसे 2019 में गलती हुई थी, वो शायद उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। लेकिन अब देखना यही है कि कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह है उनके सामने मैदान में उतारा है, तो वो किस तरह से जो सिंधिया कार्ड है, सिंधिया फैमिली का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, उसको कैसे कट कर सकते हैं और अपने फेवर में वोट करवा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो माहौल दिख रहा है, तो कहीं ना कि उससे ये कहा जा सकता है कि एक मोदी लहर और उसके साथ में सिंधिया फैक्टर इस लोकसभा सीट पर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस उसको किस तरह से रोक पाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरे चरण के में मतदान होना है सीट पे लिए, तो आज वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आने वाले हैं, कुछ ही समय में आने वाले हैं और यहीं से उनका जो रोड शो है वो शुरू होगा और कलेक्ट्रेट पर 1:45 पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके बाद पोलो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे। नासिर, रोड शो और सभा को लेकर के तो जानकारी और अपडेट आपसे देते रहेंगे, लेकिन अब आपसे पूरा समीकरण भी एक बार समझना चाहते हैं, क्योंकि गुना लोकसभा सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ऐसे में टक्कर का मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। कैसा माहौल और किसके पक्ष में आप देख पा रहे हैं माहौल को?
देखिए, मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ और आम से लेकर खास और सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सबकी जुबान पर सिंधिया फैक्टर नजर आ रहा हो। कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उसका कहना यही है कि उनसे 2019 में गलती हुई है, लेकिन वो उस गलती को दोबारा से दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका जो विकास था, भले ही बीजेपी का कैंडिडेट जीता था, केपी यादव जीते थे, लेकिन जिस तरह का जो कहीं ना कहीं विकास के मामले में ये लोकसभा सीट पिछड़ गई थी, लेकिन भले ही वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा सीट नहीं छोड़ी, लगातार दौरे करते रहे। और हम अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनावी कैंपेन को देखें तो उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव नजर आ रहा है। जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तो आपको डाउन टू अर्थ, यानी कि निचले वर्ग से लेकर उनकी हर तक वर्ग तक पकड़ बन गई है। उन्होंने लगभग गुना शिवपुरी जो लोकसभा सीट है 36 से ज़्यादा समाजों के बीच में सम्मेलन में पहुंचे। कभी किसी के आपको नजर आएंगे आदिवासी के घर में खाना खाते हुए नजर आएंगे, तो कभी किसी के गले लिपट कर उनको दिलासा देते हुए नजर आएंगे, किसी के पीड़ित है तो उसकी मदद करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह का माहौल दिख रहा है और हर तरह से वो कोशिश यही कर रहे हैं कि आम वोटर्स के दिल में जगह बना पाए। उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उनसे गलतियां हुई होंगी और वो इसको स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, कुछ तो गलतियां रही होंगी, तभी तो मेरे को जनता ने नहीं चुना। लेकिन आज शायद वो उन गलतियों की भरपाई करने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि अभी भी जो माहौल जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं मोदी लहर और सिंधिया फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी दिख रहा है। और ये देखना यही होगा कि कांग्रेस इसको किस तरह से काट कर पाती है, क्योंकि ये जो लोकसभा सीट है ये सिंधिया परिवार के वर्चस्व वाली सीट कही जाती है, क्योंकि इस सीट का अगर बात करें कि 15 लोकसभा चुनाव हुए, 15 लोकसभा चुनाव में 13 चुनाव में यहाँ पर सिंधिया परिवार को विजय मिली है। 2019 का ऐसा चुनाव था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस हार से उभर कर उन्होंने जनता के बीच में रहना पसंद करा और यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने मैंडोर से एंट्री करना चाहिए। क्योंकि अगर चाहते हो, राज्यसभा में तो थे ही, वो उड्डयन मंत्री भी थे, चाहते तो लोकसभा नहीं लड़ते, लेकिन उनकी पसंद थी। और IBC 24 ने भी पहले कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मैंडोर से राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना जनाधार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक नई पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस से थे, वो बीजेपी में पहुंचे, यानी कि नई पार्टी में, तो अपना किसी भी एक राजनेता को अपना जनाधार दिखाना होता है तो उसको मैंडोर से चुनकर आना होता है। और यही वजह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैंडोर का रास्ता चुना और वो लोकसभा के जरिए फिर से सदन में जाना चाहते हैं और उन्होंने वही सीट को चुना जिस सीट से उनको हार मिली थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक फुल फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं और आज आप देखेंगे कि उनके काफिले में हजारों की संख्या में गाड़ियां मौजूद हैं और उसके साथ ही लोग मौजूद हैं। बाकायदा उनका जरिए ऑडियो एक मैसेज भी जारी किया जाता है कि उनके नॉमिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उनके नॉमिनेशन में पहुंचे, फिर उसके बाद सभा में पहुंचे। तो कुल मिलाकर अब इंतजार लोगों को यही करना पड़ेगा मतदान का और मतदान के नतीजों का, वही बता पाएंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो किस दिशा में जाता है। बिल्कुल नासिर, जैसे कि आपने कहा कि अब इंतजार है मतदान के नतीजों का। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को भी हम सुने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को पूरा भरोसा है। चलिए अब आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।